सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके पवन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्नों को। सारे विषयों के बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही सीरीज यानी कि राजन सीरीज और पवन सीरीज के बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ाए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1536 में, 1526 में, 1529 में या 1525 ईस्वी में? हम सभी लोगों ने इसको स्कूल में पढ़ाई है कि ये 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतकार कौन थे? अबुल फजल, बीरबल, टोडरमल या तानसेन? तो तानसेन थे दोस्तों, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। 2023 के एग्जाम में आप देखिए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर आप सब देखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम, फिरोज, खुर्रम या शहरयाज? तो जहांगीर के बचपन का नाम था दोस्तों सलीम। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, हुमायूं, अकबर या औरंगजेब? तो राइट आंसर है अकबर ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? पुरंदर, रायगढ़, सिंहगढ़ या पुणे? तो रायगढ़ थी। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा ने ही भारत की खोज की थी और ये आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आप सभी क्वेश्चंस को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो जो इलाहाबाद की संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, टीपू सुल्तान ने या हैदर अली ने? तो सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रेरी घास का मैदान है उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में? तो ये है उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 में, आप यहाँ पर आप सभी को देख रहे हो। आपको पता है कि टोटल 15 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। कंगारू किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो आप सभी को पता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? रानीगंज नाम से एक मूवी भी आई है और ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में ही है। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित हुआ था? दोस्तों यहाँ पर देखिए 1773, 1784, 1763, 1713 दिया हुआ है। राइट आंसर है 1784 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था? भारत में डाक प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ था? 1766, 1866, 1869 या फिर 1957? दोस्तों भारत में डाक प्रणाली की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें तो भारत में सबसे प्रथम डाक व्यवस्था स्थापित की गई थी 1766 में, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन अ सही होगा। किसके द्वारा की गई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम भारत में पहली डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, डाक प्रणाली की शुरुआत की थी 1766 में। वॉरेन हेस्टिंग के समय में दोस्तों हुआ था। तो याद रखिएगा कि भारत में डाक सेवा की व्यवस्था शुरू की गई थी 1766 में और भारत में पहला डाकघर 1786 में मद्रास में स्थापित किया गया था। तो शुरुआत कब से की गई थी, प्रारंभ कब से की गई थी पूछ रहा है, तो 1766 ही सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन ने या फिरोज तुगलक ने? तो राइट आंसर है अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या बहादुर शाह? तो हम सभी को पता है राइट आंसर क्या है, इब्राहिम लोधी, क्योंकि इब्राहिम लोधी से ही बाबर ने
पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था और वो जीत गया था? क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हुमायूंनामा का रचयिता कौन है? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम या फौजी? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में? तो राइट आंसर है दोस्तों, ये स्थित है बुंदेलखंड में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में, और किसके किसके, हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। 1556 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में या ग्वालियर में? ये सब 2022 के एग्जाम में आप देखिए पूछे हुए प्रश्न हैं। तो ये स्थित है अजमेर में। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच? तो राइट आंसर है पुर्तगाली आए थे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1760 में, 1762 में, 1764 में या 1765 में? तो राइट आंसर है 1765 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 में, 1772 में, 1780 में या 1784 में? तो राइट आंसर हो जाएगा 1784 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब शुरू की गई थी? लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने या सर जॉन सोर ने? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? आप सभी को पता है, राजा राम मोहन राय ने करवाया था, और इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, और ये जाकर के हो पाया था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1854, 1 अक्टूबर 1854 को। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि भारत में डाक प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? 1766 में हुई थी, ठीक है, और वारेन हेस्टिंग के समय में। और अभी यहाँ पर देखिए, डाक विभाग की स्थापना जब पूछेगा तो 1 अक्टूबर 1854 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो 2022 के ही एग्जाम में देखिए 2 बार डाक विभाग से क्वेश्चन पूछ लिया है। तो डाक की शुरुआत 1766 ईस्वी और डाक विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1854 से। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2022 में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, रूबी है अभ्रक, तांबा, लोहा या कोयला? तो रूबी है दोस्तों अभ्रक। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? दोस्तों भारत में कितने राष्ट्रीय जल मार्ग हैं? भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों की जो संख्या है वो आप अगर सर्च भी करोगे तो आप देखोगे 111 है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहीं पर भी 111 तो हमको दिख नहीं रहा, 1 2 3 4 दिख रहा है। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 111 ही होगा। आप इसको सर्च करके भी देख सकते हैं कि भारत में टोटल राष्ट्रीय जल मार्गों की संख्या 111 है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, पता नहीं कैसे यहाँ पर 4 दिया हुआ है, ठीक है, आंसर में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर, निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? तो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीफोन पर बात कर लेते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम अपने दोस्तों से या अपने दोस्तों को मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी हम सूचना दे सकते हैं। लेकिन टेलीकॉप्टर, यहाँ पर हेलीकॉप्टर होना चाहिए था, तो हेलीकॉप्टर तो यातायात का साधन है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर ये संचार का साधन नहीं है, ये यातायात का, आने जाने का साधन है। तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, जजिया कर किसने समाप्त किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, तो ये समाप्त किया था अकबर ने। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो ये बाबर की है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, बाबर की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
अकबरनामा किसकी कृति है? तो अकबरनामा ये है दोस्तों अबुल फजल की कृति। ऑप्शन ब सही हो जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो तानसेन क्या थे? एक बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे और ये अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। ये अभी 2023 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 36 है, दीन ए इलाही नामक धर्म किसने चलाया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे के एग्जाम्स के लिए भी आप लोग जो देंगे। तो दीन ए इलाही धर्म को चलाया था अकबर ने। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में, सहसराम में, दिल्ली में, अजमेर में। तो ये स्थित है सहसराम में और ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खानवा का युद्ध। ऑप्शन अ सही हो जाएगा, खानवा में। क्वेश्चन नंबर 40 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को किसने हराया था? तो बाबर ने हराया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी है। तो यहाँ पे देखिए आप एक कोड वर्ड याद कर सकते हो, ता पर छोटा ऊ की मात्रा तू, तुजुक ए बाबरी तुर्की। ठीक है, अगर ये आप याद रखोगे तो गलत नहीं होगा। ता तू यहाँ पर भी आ रहा है, तू यहाँ पर भी आ रहा है। तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई है बाबर की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक थे शिवाजी, संभाजी, शाहजी भोसले या जीजाबाई? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी। ऑप्शन अ सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ क्योंकि? शेर शाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ हो गए थे। तो राइट आंसर यही है, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ हो गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, शाहजहां के कवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थी? रस गंगाधर, गंगा लहरी और वह दोनों, है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा और वह दोनों। क्वेश्चन नंबर 45 है, शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख हैं जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ताजमहल या फिर उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 46 है, औरंगजेब और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि किस सन में हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा 1665 में हुई थी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, दादा कोंकण देव कौन थे? शिवाजी के पिताजी, शिवाजी के शिक्षक, शिवाजी के सेनापति या फिर शिवाजी के प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर है शिवाजी के शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद में टोटल 8 सदस्य थे। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी ने जो राजधानी बनाई थी अपनी, वो बनाई थी रायगढ़ में। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ये प्रश्न भी आप देख चुके हो, 1498 ईस्वी में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, डच किस द्वीप समूह से होकर के भारत आए थे? जो डच थे वो किस द्वीप समूह से होकर के भारत आए थे? तो मलय द्वीप समूह से होकर के भारत आए थे। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत कौन पहुंचा था? वास्को डिगामा 1498 में। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ब। और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 53 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था? दोस्तों डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार किया था 1641 में। आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, कि जो डच थे इन्होंने धीरे धीरे पुर्तगाली शक्ति को समाप्त कर दिया और 1641 में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर माल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, मलक्का पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर अ नहीं। ठीक है, 1641 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, महारानी एलिजाबेथ ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी? तो 1600 ईस्वी में। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 56 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन स सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, दूसरी बार ये प्रश्न पूछ रहा है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में हुई थी। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था, यानी कि 2 साल। क्वेश्चन नंबर 59 है, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध के समय पांडिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा डुप्ले। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुला लिया गया था? तो डुप्ले को फ्रांस वापस बुला लिया गया था सन 1754 में। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, 1763 में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी? युद्ध नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करने देंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे या कर्ज नहीं देंगे? राइट आंसर है किलेबंदी नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर जाएगा, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यहाँ पर सन पूछ रहा है। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था? यहाँ पर आपने देखा सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में इस क्वेश्चन में, और इसमें पूछा है कब हुआ था। तो राइट आंसर है 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 64 है, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था? तो राइट आंसर जाएगा 1798 ईस्वी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, पिंडारी कौन थे? लूट मार करने वाले, युद्ध करने वाले, शिकार करने वाले या हत्या करने वाले? तो राइट आंसर दोस्तों है लूट मार करने वाले। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे? तो राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम सिख युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 68 है, सागर सम्राट है समुद्र विज्ञान का ग्रंथ? गलत है। समुद्र स्थित पार्क, ये भी गलत है। समुद्र नाविक को सम्मान, ये भी गलत है। तेल खोज जलयान का नाम है। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, या प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में से कौन सा खनिज तेल क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है? यहाँ पर देखिए, रानीगंज, मुंबई हाई, आलियावेट या वसीन? तो राइट आंसर दोस्तों रानीगंज, ये कोयला यहाँ पर होता है। ठीक है, खनिज तेल नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोलार किस प्रदेश में है? तो आप सभी को पता है कि जो कोलार है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ऑप्शन ब सही हो जाएगा, कोलार की खाने, यानी कि जहाँ पर सोने मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, कर्नाटक का शिव समुद्रम पन बिजली घर कब प्रारंभ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1902 में। क्वेश्चन नंबर 73 है, रेलवे तथा बैंक किस सूची में आते हैं? तो रेलवे और बैंक जो है ये केंद्र सूची में आते हैं। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, खेती तथा सिंचाई किस सूची के विषय हैं? तो खेती और सिंचाई ये दोनों ही हैं राज्य सूची के विषय। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो आप सभी को पता है कि 543 होते हैं। अभी भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, आप लोगों ने देखा ही है। तो दोस्तों अब यहाँ पर इस क्लास को पार्ट 1 को यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम देखेंगे पार्ट 2, और उसके बाद पार्ट 3 भी हम देखेंगे। 3 पार्ट में इसको हम पढ़ रहे हैं, ताकि अच्छे से क्वेश्चंस को समझते हुए हम आगे बढ़े। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को देखते रहिए। और यहाँ पर देखिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, अगर आपको 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस चाहिए, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच दोस्तों।